एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है उत्तराखंड के चमोली ज़िले से और मेरा नाम है संगीता पुरोहित। ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना प्लीज़। इसी आशा से बनाती हूँ कि आप लोग पूरा ब्लॉग देखेंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इसका मौसम वैसे आपको लगभग दिख ही रहा होगा, लेकिन ढंग से व्यू दिखाती हूँ आज का व्यू कैसा है। का मौसम आप देख रहे होंगे बहुत ही सुहावना है। प्यारी सी धूप लगी हुई है और इस टाइम मैं पेड़ों के नीचे से हूँ, इसलिए ढंग से धूप दिखाई नहीं दे रही है। और वैसे आज का मौसम बहुत अच्छा है और हमारे लल्लू और झल्लू उधर में चल रहे हैं। और यहाँ से आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे इधर रोड टाइप की बन रखी है, तो ये सड़क बनी हुई है जो कि पत्थर लाने की सड़क बनी हुई है ये। और ये देखिए, ये रही गाड़ी। ये पत्थर लाने वाली गाड़ी की वजह से ऐसी रोड बन रखी है। तो यहाँ से हम पत्थर लेके आते हैं। कल घर बनाने के लिए बहुत सारे पत्थरों की ज़रूरत होती है, यानी कि फाउंडेशन सेट करने में। और जो अब ऊपर का जो दीवार बनाएंगे हम, तो वो तो ईंट से बन जाएगा, लेकिन जो नीचे फाउंडेशन होता है उसको तो पत्थर की ही ज़रूरत होती है। तो नीचे पक्का हो जाए तो इसके लिए पत्थर की ज़रूरत होती है। तो पत्थरों को आजकल यहाँ से लाया जाता है और इधर पे रखा जाता है सारे पत्थरों को। आजकल काम ही चालू हो रखा है और सभी जगह काम का माहौल है। दिखाती हूँ, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है। यहाँ काम शुरू हो रखा है और इधर देखिए, यहाँ ऐसे अच्छा सा रास्ता भी बन गया है। चलो गाय के लिए तो ठीक हो जाएगा यहाँ से ऊपर जाने के लिए, नहीं तो ये दाएं बाएं जाते रहते हैं। यहाँ पे एक ही गाड़ी है, उसे दिखाती हूँ ढंग से। बहुत ही प्यारी सी है ये देखिए, 2 पहिए वाली गाड़ी है ये। और इससे हम इसमें पत्थर लेके आते हैं और यहाँ पे रखे हुए हैं पत्थर, यहाँ इधर से लाके। और ये देखिए कैसे चल रही है वो। इसको भी वेल्डिंग से बनाया गया है। वैसे ऐसी गाड़ी होती नहीं है, लेकिन 2 टायर लाके और उसके बाद इस पे वेल्डिंग करके, ये देखिए इस पे वेल्डिंग की हुई है। और इस तरीके का कुछ ऐसा बनाया गया है और बहुत ही अच्छे से, ताकि पत्थर लाने में इजी हो जाए, तो इसलिए ऐसे बनाया गया है। जो हमारा लल्लू है वो यहाँ पे चल रहा है और यहाँ नीचे लोगों के वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं उनके साथ हूँ ताकि लोगों के वहाँ ना जाए हो और ये भी अच्छे से चले और मैं भी थोड़ा चैन से रह सकूँ। से पाइपलाइन जाती है और मिट्टी से दबाया गया है उसको, ताकि उसमें मतलब ठंडा बना रहे पानी, और जो पाइपलाइन है उससे नुकसान ना पहुँचे। कई लोग होते हैं ना, पाइप चुरा देते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर से मिट्टी रखी जाती है ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ से पाइपलाइन आती है। यहाँ ऊपर से पत्थर नीचे फेंके गए हैं, तो आप देख रहे होंगे सभी जगह ऐसे टूट फूट का जैसा हाल हो रखा है। तो पत्थरों से यहाँ पूरा ऐसे रोड लगी हुई है। यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ से नीचे फेंक के और उसके बाद रोड से या उधर ले जाके, यहाँ से हम मिट्टी खोद के ले जाते हैं घर में। घर में जो मिट्टी वाले घर होते हैं ना, उनको लीपने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे गुफा जैसी बन रखी है, तो मिट्टी खोद के ही बन रखी है। पहले दिखाती हूँ जो मिट्टी लाने का था, कहाँ पे था वो। हमारा मिट्टी लाने का यहाँ पे था, लेकिन ये पेड़ ऐसे झुक गया कि इसकी जड़ें सीधे अंदर को धंस गई, जिसकी वजह से यहाँ से मिट्टी नहीं निकाल सकते हैं अब, क्योंकि यहाँ ये पेड़ नीचे गिर गया और बहुत पुराना सा पेड़ था ये, और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यहाँ से कभी ये झुक जाएगा। तो अब ऐसा हाल हो गया है। तो इसलिए मिट्टी ऐसी जगह पे ही खोदना ठीक रहता है जहाँ पे पेड़ ना हो, क्योंकि कभी कभी पेड़ टूट जाते हैं, खतरा होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है, जो झुका हुआ पेड़ है ऐसे हो गया। पहले ये सीधे ऐसे पेड़ों की तरह था, लेकिन यहाँ नीचे गुफा होने की वजह से ना ये पेड़ ऐसे झुका हुआ है नीचे के लिए। और ये लैंडस्लाइड की वजह से ही हुआ, क्योंकि यहाँ जब बरसात का टाइम था ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी गिरी हुई थी यहाँ से नीचे, तो इसकी वजह से यहाँ ऐसे टूट गया।
पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था क्योंकि ये पेड़ बहुत ही ऊपर था और मिट्टी बहुत नीचे से खोदते थे, लेकिन ये धीरे धीरे नीचे के लिए झुक गया और लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है पहाड़ों में, इस वजह से ऊपर से उसे नीचे आना ही होगा, तो ऐसे झुक गया है कुछ और ऐसी हालत हो गई है उसकी। पत्थर ऐसी जगह से निकाले गए हैं जहाँ जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर थे, और ये पत्थर जो है लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पे गिरे होते हैं जगह जगह पे। तो ऐसे पत्थर की बहुत ज़रूरत होती है जो बहुत ही यानी कि कठोर टाइप के, ऐसे मतलब जो बहुत ही कोमल पत्थर होंगे ना, सॉफ्ट पत्थर, उसका यूज़ नहीं होता है क्योंकि उनसे मकान कच्ची बनती है, तो इसलिए बहुत ही पक्के पत्थरों की ज़रूरत होती है। जैसे ये पत्थर देख रहे होंगे आप, ये बहुत ही मजबूत पत्थर है, तो इसकी ज़रूरत होती है। सभी के अपने अपने सपने होते हैं, मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं और मैं चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में पूरा कर सकूँ। और बहुत सारे सपने हैं, जैसे एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनने का, और पहले मुझे डॉक्टर बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन उसमें ट्रेनिंग लगती है, 3 साल की ट्रेनिंग लगती है, तो उसके लिए भी टाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं हो पाया क्योंकि मैं वैसे घर में, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, नहीं यार, सबको अपना काम करना होता है घर में। थोड़ी सी मम्मी अकेली रहती है तो थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, थोड़ी मैं माँ को अकेला फील नहीं होने देती हूँ, थोड़ी माँ के साथ रह जाती हूँ। तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा काम करने वाली नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा कर्मठ हूँ, बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, नहीं, मैं बहुत ही मतलब कम काम करती हूँ, लेकिन थोड़ा सपोर्ट तो होता ही है। कोई अगर हमारे सामने खड़ा भी रहे ना, तो हमें ऐसा फील होता है जैसे वो भी हमारा सपोर्ट कर रहा है, ऐसा लगता है ना। तो मैं यही फील कराना चाहती हूँ कि मैं भी अपने माँ के साथ काम करूँ थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा घर में हूँ आजकल, और इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाई। पता है, माँ से दूर जाने का मन ही नहीं करता है, आपको भी लगता होगा, जो लोग माँ से दूर रहते होंगे ना, वो भी माँ को बहुत मिस करते होंगे आप ऐसे। और मैं कई बार बाहर जाने की सोचती भी हूँ ना, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है यार, बाद में तो शादी हो जानी है, थोड़ा अभी माँ के साथ थोड़ा टाइम बिता लूँ तो कितना अच्छा लगेगा, बाद में तो एक दिन पराए घर जाना ही है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा माँ के साथ टाइम बिताया जाए और थोड़ा घर में रहा जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। पता है कि कई बार मैंने सुना है कि कई लोग कहते हैं ना कि गांव के बच्चे बहुत पिछड़े हुए होते हैं, और जो देश मतलब बाहर के सिटी साइड के होते हैं वो बहुत ही टैलेंट होते हैं। वैसे कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, और कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि जो गांव के बच्चे होते हैं ना, वो इसलिए पिछड़ जाते हैं जो कि उनको काम भी करना होता है घर का, और थोड़ा इंटरनल कंडीशन ख़राब होती है बोले तो। कभी कभी पता है, जैसे गांव में कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो हॉस्पिटल बहुत दूर होने की वजह से उनका बहुत लॉस हो जाता है। कई बार लगा लो, एक पढ़ने वाला बच्चा है, अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो उसे तो बाहर ही जाना पड़ेगा, किसी बड़ी सिटीज़ में हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तो वो तो बाहर ही होगा ना, तो उससे भी उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। और कई बार घर के काम होते हैं, गांव में रह के एक मान्यता मानी जाती है कि काम भी करना होता है, बहुत अच्छा लगता है जो लोग गांव में रह के काम भी करते हैं। गांव में पता है, जो काम नहीं करते हैं गांव में रह के, तो उनको बहुत गंदी नज़रों से, यानी कि बहुत ही जैसे कामचोर कहते हैं, कामचोर वाली नज़रों से देखा जाता है कि लोग कामचोर हैं। तो थोड़ा काम तो करना ही पड़ता है गांव में रह के, तो इस वजह से भी गांव के बच्चे पिछड़ जाते हैं, क्योंकि घर वालों का मानना होता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कर्मठ भी होना चाहिए। बार होता है ना कि कई बार हमारी कुछ और चॉइस होती है, हमारे पेरेंट्स की कुछ और चॉइस होती है, वो कुछ और बनाना चाहते हैं और हम कुछ और बनना चाहते हैं, तो इस वजह से भी कई बार इस वजह से भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, चाहे गांव के पेरेंट्स हो या शहर के पेरेंट्स हो, अगर वो बच्चे की मतलब हमारी चॉइस उनको पता चले कि वो क्या करना चाहते हैं, उस पर फोकस करें, तो सचमुच में हमारा जो फ्यूचर है ना, वो बहुत अच्छा बन सकता है। जैसे मैं एक बात कहूँ कि अगर हम पढ़ने में बाय चांस, मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेती हूँ,
वैसे मैं पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, बट मैं कहती हूँ मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। और मुझे सिंगिंग बहुत अच्छे से आती है, यानी कि और भी बहुत सारे, जैसे मुझे आर्ट बहुत पसंद है, यानी कि ड्राइंग करना बहुत पसंद है। तो मैं उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे घर वाले हमें पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि जो हमारी हॉबी है ना वो कहीं ना कहीं दब के रह जाती है, और जिस वजह से हम पिछड़ जाते हैं। तो इस वजह से भी हम पिछड़ जाते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने अपने जो मेरी मेंटलिटी है वो मैंने आपके साथ शेयर करी। हो सकता है आपके मन में कुछ और हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना आपकी क्या राय है इसमें। तो मैं तो यही सोचती हूँ, हर किसी का सोचना अलग होता है, और सबसे गलत बात होती है कि हम अपनी मेंटलिटी दूसरे में फोर्स कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि जो हम सोच रहे हैं दूसरे को अच्छा ना लगे, तो मैं केवल कह रही हूँ किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कभी भी कि तुम ये करके रहोगे। हो सकता है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इसलिए खुद की बात दूसरे में थोपना अच्छी बात नहीं है। मुझे घर में रहने का टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं ज़्यादातर जंगल में रह के या पढ़ाई करती हूँ, अपने साथ बुक लेके आती हूँ, या तो फ़ोन में कुछ नई बातें सीखती हूँ। तो मैं मतलब फ्री रहना मुझे पसंद है ही नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे मैं इस समय जंगल में हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो गांव में रहे, जंगल में रहे, गंवारपन होता है उनमें। तो मैं नहीं सोचती हूँ कि कोई गांव में रह के या जंगल में रह के गंवार बन जाए। तो गंवार मतलब यही कहूँगी मैं कि जो पढ़ता ना हो, पढ़ने में उसकी हॉबी ना हो, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो लोग गांव में रहते हैं, वैसे सभी में बहुत अच्छी चॉइस होती है, हर किसी की मेंटलिटी होती है ना। वो कोई जैसे कबाड़ बीनने वाला हो और उसके मन में पढ़ाई का जो है, पढ़ाई करने की उसकी चॉइस हो, तो वो कबाड़ बीनने के साथ साथ कुछ टाइम अपने पढ़ाई को भी दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी मेंटलिटी, यानी कि आपकी हॉबी है कि नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि मोदी जी चाय बनाते थे, आज वो इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं। बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनमें से कई लोग ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा गरीब घर से थे, और यानी कि किसी ने तो यहाँ तक कि खाना, जो खाने की जगह पे मिट्टी खाई है। मैंने एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं वो कुछ मतलब इस समय याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने रोटी की जगह पे मिट्टी खाई थी, इतनी ज़्यादा गरीबी थी। लेकिन आज इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं और बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं। तो अपनी मेंटलिटी होती है, और हम खुद के अनुसार बदल सकते हैं ना खुद को। तो सोच अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप काम कुछ भी करते हो, सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, सब कुछ बन जाते हैं। इसमें इतनी मेहनत कर दी मैंने यूट्यूब में आगे बढ़ने के लिए, बहुत टाइम देती हूँ अपना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ, वो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराना। लेकिन अब अगर मैं इतना कर रही हूँ तो प्लीज़ आप थोड़ा से 10 मिनट तो मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है आप लोगों की तरफ से। और जो लोग मेरी पूरी वीडियो वॉच करते हैं उनको दिल से मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।